तो हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है इस चैनल के दूसरे वीडियो में। तो आज हम दो पेन्स को कंपैरिजन करने वाले हैं जो कि सिमिलर प्राइस रेंज में आते हैं और दोनों का मतलब फिट एंड फिनिश भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है और राइटिंग एक्सपीरियंस भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगा। ठीक है, तो इन दोनों में से किसके साथ आपको जाना चाहिए या फिर इंडिविजुअली ये दोनों पेन कैसे है उसके बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, तो एक है अपना फ्लेयर का सॉफ्ट टच, क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट टच फिनिश के साथ आता है, और ये अपना हॉजर का एक्सो डिजाइनर मेटल बॉल पेन। हालांकि ये भी सॉफ्ट टच फिनिश के साथ ही आता है, इसीलिए बोला कि फिट एंड फिनिश बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। फ्लेयर का प्राइसिंग की बात करें, ये है 75 रुपीज़, और अगर अब हॉजर की बात करें तो ये है अपना 80 रुपीज़। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अनबॉक्सिंग करके, ताकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ फिर भी आपको दिखा देता हूँ। देखना आप, ये पैकेजिंग भी बिल्कुल सेम है। ये देख, ये प्लास्टिक कुछ नहीं है, ये प्लास्टिक पैम्पलेट में है ये पेन अपना, प्लास्टिक ट्रे में। और हॉजर का भी देखना, ये देख एकदम सिमिलर काइंड ऑफ पैकेजिंग। हालांकि जैसे कि आपको पता ही होगा कि हॉजर का तो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो फ्लेयर ही करता है। ये देख सकते हो, मैन्युफैक्चर्ड बाय फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज, इसलिए पेन दोनों पेन ना ज़्यादा सिमिलर है। ठीक है, अब पेन दोनों को निकाल लेते हैं। ये हो गया अपना फ्लेयर का और ये हो गया अपना हॉजर। और डायमेंशन की बात करें तो पहले तो फ्लेयर फ्लेयर वाला पेन थोड़ा ज़्यादा लंबा है। ठीक है, पर हॉजर वाले पेन का ना विड्थ बहुत ज़्यादा है, देख सकते हो आप। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया। और क्योंकि इन दोनों पेन्स में ही ये जो टिप है और ये इस साइड वाला टिप, ये दोनों को छोड़ के जो बॉडी है, जैसे कि फ्लेयर में ये ब्लू वाला पोर्शन और ये क्लिप, और हॉजर में ये पिस्ता ग्रीन वाला पोर्शन और ये क्लिप, ये वाला पोर्शन मेटल का है। ठीक है, अब क्योंकि देखो हॉजर वाला जैसा ज़्यादा वाइड है, इसीलिए इसका वेट भी थोड़ा इससे ज़्यादा है, क्योंकि इसका मेटल वाला पोर्शन ज़्यादा वाइड है, बड़ा है, समझ रहे हो, चौड़ा है ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से वेट में तो हॉजर वाला ज़्यादा प्रीमियम फील हो। और कलर दोनों ही डुअल टोन फिनिश में आते हैं। कलर हालांकि और भी कलर्स अवेलेबल हो सकते हैं, और कलर तो एक पर्सनल चॉइस है सबका। ठीक है, दोनों ही एकदम सॉफ्ट रबराइज टाइप फिनिश में आते हैं। हालांकि अंदर मेटल है और ऊपर कोटिंग की गई है, सॉफ्ट फिनिश दिया गया है। ठीक है, ये देख सकते हो, जैसे कि कैप भी देखो कितना डिफरेंस है कैप में। ठीक है, अब मज़ेदार बात, पहली सिमिलरिटी तो ये दोनों सॉफ्ट फिनिश में है। बस ऑप्शन यही है कि इसका देखो ग्रिप सेक्शन बहुत पतला है और इसका काफ़ी वाइड है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो रेफरेंस के लिए मैं कुछ पेन ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो ये अपना वेक्टर हो गया, पार्कर वेक्टर। अगर कोई लिख चुके हो ऑलरेडी तो पार्कर वेक्टर का ग्रिप सेक्शन देख सकते हो, फ्लेयर के सिमिलर है, पर हॉजर उससे काफ़ी ज़्यादा थिक, देख सकते हो। अगर मान लो बॉल पेन में कंपैरिजन चाहिए तो बॉल पेन में ये अपना हो गया, नहीं ये तो फाउंटेन पेन है, कॉमन पेन लाते हैं। ये जैसे कि ये देखो डॉम्स वाला है, ये है डॉम्स का इंकजॉन। इसको कंपेयर करें तो फ्लेयर वाला जितना ही है ऑलमोस्ट, फ्लेयर वाला शायद थोड़ा सा बस ज़्यादा थिक था, पर हॉजर देखो काफ़ी ज़्यादा थिक। ठीक है, तो यहाँ पे ही सबसे पहले सबको अपना बाइंग चॉइस बनाना है कि हर कोई जो पहले से बॉल पेन से लिखता आ रहा है तो उनको आदत ज़्यादा मोटे पेन से लिखने की नहीं होगी। ठीक है ना, तो उनके लिए ये फ्लेयर ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि ये स्लिम है, पकड़ने में आसानी होगी, देख सकते हो। और ये वाला जो पेन है ये हर कोई ठीक से लिख नहीं पाएगा, जैसे कि मेरे मीडियम हैंड्स है उसके हिसाब से देख सकते हो। पर जैसे कि मैं फाउंटेन पेन से काफ़ी ज़्यादा लिखता हूँ, मेरे पास बहुत सारे फाउंटेन पेन है जो इससे भी मोटे है। जैसे कि ये देख सकते हो, ये अपना जिनाओ का 100
कॉन्टिनेंटल। ये तो बहुत महंगा पेन है, फिर भी मैं कंपैरिजन के लिए दिखा रहा हूँ। इसका ग्रिप सेक्शन देखो, हॉजर से भी ज़्यादा मोटा है। तो जिनको फाउंटेन पेन से मतलब थिक फाउंटेन पेन से लिखने की आदत है, उनको ये वाला ज़्यादा पसंद आने वाला, क्योंकि इसका वेट भी थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लगता है। जैसे कि अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे ये वाला ज़्यादा कंफर्टेबल है हैंड में। पर पहले ही बता देता हूँ, जिनको आदत नहीं है मोटे पेन से लिखने की, उनके लिए ये वाला ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि हाथ में दर्द करने लगेगा। पर जिनको आदत है, जो फाउंटेन पेन वगैरह से लिखते हैं, या फिर बॉल पेन में अगर बताओ तो जो 3-in-1 या फिर 4-in-1 बॉल पेन आते हैं, वो थोड़े थिक होते हैं क्योंकि उनमें रिफिल ज़्यादा होती है। उनसे लिखने की अगर किसी को आदत है तो वो पेन फिर ये वाला उसके लिए है। और फील में तो डेफिनेटली ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है। इतना भी ज़्यादा नहीं है कि लिख नहीं सकते, पर एकदम परफेक्ट है। समझ रहे हो ना। अब बात आती है एकदम और एक चीज़ है जो एकदम ही सिमिलर, वो क्या है? वो है इन दोनों का राइटिंग एक्सपीरियंस। अब उसका पीछे वजह क्या है? पहले तो इसका जो रिफिल आता है फ्लेयर का, जैसे आपको पता ही होगा, हर ऐसे प्रीमियम पेन में एक ही रिफिल आता है उनका, जो 40 रुपया 30 रुपया के पेन से स्टार्ट हो जाता है। वो है अपना, ये देख सकते हो, इंक टैंक रिफिल फ्लेयर का। ये देखो, ये है अपना फ्लेयर का इंक टैंक रिफिल। अब मज़ेदार बात ये है, जो हॉजर में रिफिल है, हालांकि वो हॉजर का ही हॉजर के पेटेंट में कोई रिफिल बना होगा, पर सिर्फ कोड नंबर लिखा हुआ है, पर ये एकदम ही सिमिलर है। सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन राइटिंग परफॉर्मेंस। देख सकते सेम साइज। अब देखो, ये है फ्लेयर वाला रिफिल, इसको मैं हॉजर में डाल दूंगा। ये देख, आराम से फिट हो गया, देख रहे हो। और अगर ये हॉजर वाला मैं फ्लेयर में डालूं तो ये देख रहे हो, आराम से फिट। तो कहने का मतलब यही है कि राइटिंग एक्सपीरियंस में दोनों मतलब स्मूथनेस के मामले में सेम होगा। हालांकि राइटिंग एक्सपीरियंस ये पकड़ने के कंफर्ट में भी मैटर करता है, तो वो तो एक सब्जेक्टिव हो गया। जैसे कि मेरे लिए इसका राइटिंग एक्सपीरियंस बढ़िया है, क्योंकि ये वाला पेन मेरे हाथ में ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब मेजोरिटी लोग जो बॉल पेन से लिखते हैं, उनके लिए आई एम प्रिटी श्योर ये वाला ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, क्योंकि ये वाला पकड़ने में बढ़िया है, पकड़ने में दिक्कत कम होगी, और रिफिल का परफॉर्मेंस तो दोनों में सेम, समझ रहे हो। तो रिफिल जो राइटिंग एक्सपीरियंस है वो एकदम ही सिमिलर होगा। मेन फ़र्क है इन दोनों के, जो डिफरेंस है मेन, वो है इनका ग्रिप। यही है बस, समझ रहे हो। जो मेजोरिटी लोग हैं जो बॉल पेन यूज़ करते हैं, उनके लिए मैं ऑफ कोर्स ये फ्लेयर रिकमेंड करूँगा। और जो थोड़े जिनका हैंड थोड़ा मैच्योर है राइटिंग में, जिनको पतला मोटा बहुत थिक थिन बहुत वैरायटी के ग्रिप में लिखने की आदत है, जैसे कि मुझे आदत है, तो वो ये पेन ले सकते हैं। ये वाला मेरे हिसाब से उनके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और अगर मैं राइटिंग परफॉर्मेंस दिखाऊँ, जैसे कि ये हॉजर वाला रिफिल का तो पता नहीं, पर ये फ्लेयर का जो इंक टैंक रिफिल है, ठीक है, वो बहुत इजीली अवेलेबल है, हर जगह पे रहता है। और ये जो है इंक टैंक रिफिल, इसका प्राइस 10 रुपीज़ का होता है, ठीक है। तो आप इजीली रिफिल करवा सकते हो। अब जो जिसका जो रिफिल है उसी में डाल देते हैं। गया हॉजर वाला, हॉजर के अंदर स्प्रिंग अटक गया है, पता नहीं क्यों खुल गया। वाला डाल देते हैं। राइटिंग एक्सपीरियंस में दोनों बिल्कुल सेम। कि मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ एक सैंपल। का नाम लिख देता हूँ, जूम कर देते हैं थोड़ा। लेयर सॉफ्ट टच, अगर लिख देते हैं।
ऑजर एक्सो मेटल, देख रहे हो, क्योंकि देखो यहाँ पे भी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है ना, तो इसका वेट डाउनवर्ड ज़्यादा है, समझ रहे हो, नीचे ज़्यादा वेट पड़ती है, जिस वजह से ना ये ज़्यादा स्मूथ है। जब वेट ज़्यादा पड़ता है ना ऐसे रिफिल के ऊपर, तो ये ज़्यादा इजीली ऐसे स्लाइड होता है। और जहाँ पे ये वेट जब हल्का होता है ना, ये खुद से वेट नहीं देता है नीचे, तो आपको थोड़ा सा प्रेशर नीचे डालना पड़ता है ऐसे, फिर ऐसे लिखना पड़ता है, समझ रहे हो। इस कंपैरिजन में इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है, तो ये अपने आप ही यहाँ पे गिर रहा है, इससे ये थोड़ा स्मूथ है, समझ रहे हो, यही डिफरेंस। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये वाला पेन मेजोरिटी ऑफ द पीपल के लिए है, ठीक है, और ये वाला पेन उन स्पेशल लोगों के लिए है जो कि मतलब इनका हैंड राइटिंग काफ़ी मैच्योर है, ठीक है, क्योंकि इसका प्रीमियमनेस थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे इससे, हालांकि इसका प्राइस भी 5 रुपया ज़्यादा है, ठीक है, और इसका ये आसान से नहीं, थोड़ा सा इसका जो मेटल है ना ये थोड़ा पतला भी है, इसका थोड़ा बेहतर है, अरे हाँ। हालांकि अगर कोई एक्सपीरियंस करना चाहे कि नहीं हम थिक वाले में लिख के देखेंगे, तो लिख के देख सकते हैं। पहले में स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत आएगा, ठीक है, पर आई होप बाद में ये एडजस्ट हो जाता है, फिर आप आराम से लिख सकते हैं। या फिर जो पैसे वाले लोग हैं तो दोनों खरीद सकते हैं, फिर खुद ट्राई आउट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा तो काम है, मेरा तो शौक है पेन्स का, तो मैं खरीद लेता हूँ और रिव्यू भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर तो इन दोनों का पेन का क्या है, ये दोनों पेन सेम है, ज़्यादातर मामलों में सेम है, बिल्ड क्वालिटी में सेम है, राइटिंग एक्सपीरियंस में सेम है, बस डिफरेंस है इन दोनों के ग्रिप सेक्शन का, और उसी में अपना फील कंफर्ट थोड़ा इफेक्टेड हो जाता है उस वजह से, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने स्टेशनरी लवर दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक, कोई सवाल कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में शेयर करें, ठीक है दोस्तों। मिलता है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।